एक बार फिर से जेकेएसएसबी टॉप 20 क्वेश्चंस वाली जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे उसे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। डे 4 रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा, अपनी जगह रुको हुआ चल नहीं रहा है। सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑन नवंबर 22 नवंबर 22 2022 की अगर हम बात करेंगे, विच कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट, कौन सी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 16 की एज में वोट कर सकते हो। ऑप्शन में न्यूजीलैंड है, चाइना है, जापान है और श्रीलंका है ना। तो अगर आपको गैस वर्क करना होगा तो क्या पता, हो सकता है अगर मेरी तरह गैस वर्क कर रहा हूँ तो मैं सोचता यार ये मतलब ये सब कुछ चाइना में ही होता है, जो अपने हिसाब से कुछ भी करते साउथ कोरिया वगैरह में होता है, तो मैं उन ऑप्शन को टिक कर देता। बट जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जो न्यूजीलैंड आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुआ क्या, जब इसके फेवर में बात करें तो क्या पॉइंट्स रखे गए। देखो न्यूजीलैंड में अगर आपको ड्राइविंग करनी है, 16 की एज है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, आप आराम से ड्राइविंग कर सकते हो। तो अगर 16 की एज में ड्राइविंग कर सकते हैं, फुल टाइम वर्क भी 16 की एज में कर सकते हो। तो अगर 16 की एज में ड्राइविंग कर सकते हैं, 16 की एज में फुल टाइम वर्क कर सकते हो, फुल टाइम वर्क करोगे पेमेंट आएगी तो टैक्स भी भरना होगा। तो 16 की एज में टैक्स भी भर रहे हो तो वोटिंग का राइट क्यों नहीं है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स रखे गए थे, बाद में कहा गया हाँ 16 की एज में वोटिंग कर सकते हो। तो न्यूजीलैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन में है वहां पर कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन जो दिए गए उनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, या जिस स्टेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बाइसेक्ट काटने का काम करता है। देखो इंडिया की बात करेंगे, 8 स्टेट है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, उनको काट तो आगे जाता है। वो 8 स्टेट कौन सी अगर मैं बताऊं, सीक्वेंस में चलते हैं, मैप भी आपको शायद से स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसके हिसाब से देख जाओ। पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। ये 8 स्टेट से जो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो ऑप्शंस में क्या क्या है, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से तो पास करता, तो यही तो पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पता एग्जाम में फिर से क्वेश्चन आएगा और कोई और स्टेट का नाम दिया होगा तो आपने बताना कौन से स्टेट को काटता है, या कौन सी स्टेट को बाइसेक्ट नहीं करता, या कौन सी स्टेट से पास नहीं करता, तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी उनसे पास नहीं करता। तो 8 नाम याद कर लो, बाकी सब कुछ कवर हो जाएगा। और एक बात पहले ही क्लियर कर दो, आज 20 क्वेश्चन हैं, 20 में से 15 या 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी अभी जो रिसेंट जेकेएसएसबी के एग्जाम हुए लास्ट टाइम उनमें पूछे गए हैं, तो इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आगे चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। 4 आपको ऑप्शन दिए गए, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है इंडिया का इनमें से। तो नेशनल हाईवे 44 जो आता है ना, नेशनल हाईवे 44 कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जाता है। नेशनल हाईवे जो सबसे बड़ा हाईवे है ना, अप्रोक्सीमेट लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो मैं 3800 के आसपास, क्योंकि वैरी करता है, कहीं पे 4000 लिखा हुआ, कहीं पे 3500, कहीं पे 3700 लिखा हुआ है, तो 3800 के आसपास आज की टाइम पे इसकी लेंथ रहती है। तो ये आपको याद रखना है। नेशनल हाईवे 44 की बात करें, सबसे बड़ा हाईवे रहता है। और ये बाकी पूरी इंडिया की बात करेंगे, 7 अलग तरह के जो हाईवे हैं उनको मिला के नेशनल हाईवे बनता है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा हाईवे ये रहने वाला है। श्रीनगर से लेकर तो कन्याकुमारी तक जा रहा है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इसकी सबसे ज्यादा लेंथ मध्य प्रदेश में आती है, सबसे मध्य प्रदेश में 500 किलोमीटर के आसपास आता है, और कर्नाटका में 80 किलोमीटर के आसपास आता है, जम्मू कश्मीर में 300 किलोमीटर के आसपास की लेंथ रहती है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेशनल हाईवे 44 की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, भागीरथी रिवर, भागीरथी की बात करेंगे और अलकनंदा की बात करेंगे। ये मिलके कौन सी नदी बनाते हैं, आपसे वो पूछा गया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया। 2 नदियों के नाम दिए गए हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों मिलती है और मिलकर अलग से नदी बनाती है। वो नदी का नाम क्या आपसे वो पूछा गया, क्या ब्रह्मपुत्र बनाती हैं, महानदी, गंगा या फिर इंडस। तो ये मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ये दोनों नदियां मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। अब ये नदियां मिलती कहाँ पर है, देव प्रयाग में जाके ये दोनों नदियां मिलती हैं। अब ये देव प्रयाग की बात करें, ये है कहाँ पर है, आप मुझे बता सकते हो कोई। उत्तराखंड में है। ये कहाँ पर है, देव प्रयाग उत्तराखंड में है। अब आपने मुझे एक काम करना है, खाली ये बताना है कि देव प्रयाग उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड के वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये देव प्रयाग है, या फिर जहां पर नदियां मिलती हैं और गंगा बनाती हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से उनके हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाजरे की प्रोडक्शन करने वाली स्टेट इंडिया में कौन सी है। देखो बाजरा अगर आपको नहीं पता, देखो होता क्या है, मिलेट्स हमारे पास होते हैं, मिलेट्स है ना, एक होते हैं हमारे पास सीरियल्स। सीरियल्स जैसे इसमें वीट हो गया, राइस हो गया, मक्की वगैरह हो गया, वो सब कुछ सीरियल की कैटेगरी में आ जाएगा। मिलेट्स में क्या, जैसे ज्वार हो गया, ये बाजरा क्वेश्चन में पूछा गया है, रागी हो गया, ये सारे मिलेट्स की कैटेगरी में आ गए। अब मिलेट्स भी एक तरीके के सीरियल ही हैं, ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो मिलेट्स होते हैं ये दिखते हैं सीड की तरह हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि सीड्स हैं, लेकिन ये सीड्स नहीं है, ये भी सीरियल ही होते हैं, बस दिखते सीड की तरह है, थोड़े छोटे साइज के होते हैं सीरियल से, इसलिए मतलब दिखने के में सीड्स की तरह होते हैं, हम सीड सोच लेते हैं, बट सीड होते नहीं है, ये होते सीरियल्स की कैटेगरी में है। और इनकी बात करें कि न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है। स्पेशली बाजरा के बारे में आपसे पूछ रहे तो बाजरा के बारे में बता दूं, जैसे इसे मिलेट्स तो है लेकिन इसे बाजरा को स्पेशली PEARL पियर मिलेट्स के नाम से जाना जाता है ना। जैसे मक्की होती है ना, मक्की मक्की की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें मोती मोती की तरह दिखते हैं, कि मोती मोती की तरह दाने लगे हुए हैं, इसलिए पियर मिलेट्स के नाम से इसे जाना जाता है। बाजरा की बात करेंगे, और बाजरे की खासियत क्या है, इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, है ना, ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए हेल्दी फूड की कैटेगरी में आता है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी अच्छी होती है। जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज है, उनसे आपको बचाता है, या वेट लॉस करना है उसके लिए काम आता है। जैसे रोटी रागी की रोटी बना के खाते हैं कुछ लोग हेल्दी फूड के तौर पे, या बाजरा की रोटी खाएंगे, ज्वार की रोटी खाएंगे ना अलग से, इनको छोड़ के इनकी रोटी खाते हैं जब हेल्दी फूड की तरफ जाना होता है। तो डिपेंड करता है आपको क्या नीड है, उसके हिसाब से आप इनकी रोटी वगैरह बनाते हो। तो ये हम बाजरा की बात कर रहे थे। अब बाजरा जो से देखो इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन होती है, वो होती कहाँ पर है, वो तो राजस्थान में होती है, लेकिन ऑप्शन में तो राजस्थान है ही नहीं। अब राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पे यूपी में होती है, और ऑप्शन में आपको यूपी देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर्टिकल, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को शेयर मत कीजिएगा, शर्माना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जितना आप शेयर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतना और बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और पहले आपको क्लियर कर दिया, जब रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा क्वेश्चन 20 की जगह 40 होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अच्छा मिलेगा 40 की जगह 60 होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन पहले 40 तक तो पहुंच जाओ, वीडियोस को शेयर करते जाओ। Which article of the Indian Constitution guarantees the equality of opportunity in matters of public employment? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किस केस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। कौन सा आर्टिकल हमें ये बताता है। देखो अगर आपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है, मुझसे पॉलिटी की वीडियोस देखी है या बाकी वीडियोस भी देखी हैं, तो आपको तरीका याद करवाया था। क्या करवाया था, लॉ रिमूव्स डाउट। जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाता हूँ तब ये पढ़ाया हुआ है, फिर एप्लीकेशन भी इस तरह से पढ़ाया हुआ है। लॉ आता है 14 नंबर, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 रिमूव्स को हटा दो, DOUT, डाउट, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाएगी, ओ क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी एम्प्लॉयमेंट के केस में, वही तो पूछा था, ये 14 था, ये 15 था, ये 16 था, तो आर्टिकल नंबर 16 किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। यू में क्या था, अनटचेबिलिटी, टी में क्या था, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टी से टाइटल्स। तो इस तरीके से आपको याद करवाया हुआ, लॉ रिमूव्स डाउट, तो आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 तक आपको आराम से याद हो गया है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको इस तरीके से कवर करवाया हुआ है। तो आपसे पूछा कौन सा था, ये अपॉर्चुनिटी वाला एम्प्लॉयमेंट वाला, तो वो 16 नंबर आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who was the British commander at Delhi during 1857 revolt? 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था तब ब्रिटिश कमांडर कौन था दिल्ली में, आपसे वो पूछा जा रहा है। अब हमसे ये क्यों क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं होते 1857 के रिवॉल्ट पे, हमसे क्यों पूछते हैं, या आज क्या करना है हमने इनके कमांडर वगैरह को देख के कि उनका कमांडर कौन था, आज इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है ना, क्योंकि वो तो पुरानी बात हो गई है। वही आपके चेक किया जाता है कि आप कितना, जो आपको काम दिया गया उसमें कितना आप इंटरेस्ट लेते हो, कितना इंटरेस्ट से पढ़ते हो, ये सब कुछ तो चेक करा जाता है। कितने स्किल्स वगैरह अपने याद करने की चीज़ों को याद करने के तरीके वगैरह, कितना आप इंटरेस्ट वगैरह लेते हो, ये सब कुछ देखा जाता है। बाकी आपको उसको क्या करना है, जब आप जैसे पंचायत सेक्रेटरी बनने जा रहे हो, ठीक है, तो आपसे कौन वहाँ पे पूछेगा कि 1857 के रिवॉल्ट में कौन वहाँ पे था, कौन नहीं पूछने वाला आपसे, है ना। तो इसका पर्पस क्या रहता है, ये सब कुछ कि आपको जब वहाँ पे जो काम दिया जाएगा, क्या आप वो सही से कर पाओगे, क्या आप उस पर इंटरेस्ट ले पाओगे। अगर आप इस पर इंटरेस्ट ले रहे हो तो उस पर भी जरूर इंटरेस्ट लोगे, है ना। वो अलग बात है, आगे जाके क्या पता आपको नेचर चेंज हो जाए। बट फिलहाल
हु वॉज द ब्रिटिश कमांडर, कौन ब्रिटिश कमांडर था दिल्ली में जब 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था? चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉलिन कैम्बल, कॉलिन कैम्बल की बात करें ये तो कानपुर में था, ये कहाँ पे? कानपुर में। सेकंड में जॉन निकोलसन, जॉन निकोलसन दिल्ली में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, दिल्ली का पूछा था। ह्यूज रोज झांसी में, है ना। ये मैंने याद करने का तरीका क्या बनाया हुआ था पता नहीं, शायद से मैंने ट्रिक भी करवाई थी आपको जब मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको करवाया था ये 1857 का रिवॉल्ट। देखो अब पता नहीं मैंने वहां पे कौन सी ट्रिक बताई थी आपको, सी से कॉलिन मतलब के से कॉलिन बन रहा है और के से कानपुर बन रहा है, ऐसे करा हुआ था। जॉन को निकालो दिल्ली से, ऐसे बनाया हुआ था। तो रोज झांसी को देना है तो रोज झांसी इस तरह से बनाया हुआ था। अब विलियम टेलर कहाँ पे था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, एक प्रोग्राम आया था HYVP, ये 1965-66 ऐसे टाइम पीरियड था जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। पर्पस था कि फूड सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट बनना, हमने फूड पे खुद डिपेंड मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहना, इस वजह से बनाया गया था। तो कहा जा रहा है कि ये कितनी क्रॉप्स तक रिस्ट्रिक्ट करा गया था। हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम जो है ये 5 क्रॉप्स तक रिस्ट्रिक्ट करा गया था। वो 5 क्रॉप कौन सी जैसे वीट थी, राइस था, ज्वार था, बाजरा था और ये अपना मक्की मेज था। ये 5 क्रॉप्स थे जहाँ तक ये लिमिटेड था। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे भी 5 है आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी किसी तरह का डाउट आपको नहीं आ रहा होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करते जाओ। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है, वो सब कुछ जाके ज्वाइन कर लो। अगर आप VLW की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इस सीरीज को कभी भी रिवाइज करना चाहते हो तो एप्लीकेशन AKS क्लासेस के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाओ, VLW टेस्ट सीरीज को ओपन करना और वहां पे एक फोल्डर बनना होगा फ्री टेस्ट वाला, वो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहां पे आपको वो उसमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको फ्री मिलेंगे, कभी भी जाके उनको तैयारी कर अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज थे वो कौन से बुक में उनका डाटा रिकॉर्ड रखा जाता है? रेड डाटा बुक में उनका रिकॉर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन ए रेफ्रिजरेटर इज, देखो सेफ टेम्परेचर कौन सा होगा अगर आपको फ्रेश फूड को फ्रेश रखना है रेफ्रिजरेटर में, तो सेफ टेम्परेचर कौन सा रहता है? देखो होता क्या है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? रेफ्रिजरेटर का जो मेन काम है वो ये है कि जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बनने के प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया जाए, है ना। अब ऐसा भी तो नहीं कि आप रेफ्रिजरेटर में कुछ भी रख दोगे तो वो कभी खराब ही नहीं होगा, हो जाता है ना खराब, रेफ्रिजरेटर में सिंपल रखोगे तो कुछ टाइम खराब हो जाएगा, टमाटर रखो, खीरा वगैरह रखो। तो इसका मेन पर्पस होता है रेफ्रिजरेटर का जो बैक्टीरिया का प्रोडक्शन का टाइम है उसको स्लो कर दिया जाए। इसी में जो रेफ्रिजरेटर हो गया ना, इसी में जो अगर जैसे जहाँ पे बर्फ वगैरह बनती है, मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा, अगर वहां पे रख दोगे इसको तो वहां पर क्या होगा, उसका काम है कि बैक्टीरिया को खत्म कर देना। लेकिन होता क्या, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि आप उनको डायरेक्ट फ्रीजर में रख दोगे तो वो उनमें सडनली चेंज आ जाएगा किसी तरीके, वो जल्दी खराब हो जाएंगे या उसको वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे उस टेम्परेचर वगैरह को। तो इसलिए क्या होता है, हम आइडियल टेम्परेचर बोलते हैं, वो ना ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं करना, माइनस पे भी नहीं ले जाना है, और ऐसे में कि 15-16 डिग्री लेके जाओ, तो 3 से 4 डिग्री तो हम आइडियल टेम्परेचर मानते हैं। तो ऑप्शन में देखो 3 से 4 के आसपास 4 आपको डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वालिटी क्रॉप्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन द जम्मू रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में कौन सी क्रॉप्स जो है कल्टिवेट करी जाती हैं? आपको वहां पे एक बासमती देखने को मिला, मतलब बासमती राइस की कैटेगरी में आता है, तो वहीं से आप समझ सकते हो अगर बासमती आएगा तो जम्मू का नाम तो आएगा ही आएगा, और किसी ऑप्शन में तो बासमती था ही नहीं। तो साथ में राजमा जैसे आप चले जाओगे किश्तवाड़ साइड, वो भी जम्मू रीजन में आ जाता है ना इस तरीके से करके, तो वहाँ पे भी भद्रवा वगैरह साइड वहाँ पे राजमा बड़ी फेमस होती है। तो बासमती और राजमा दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन मिल गया तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू की बात हो रही है, तो बासमती को कैसे भूल सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप में से कोई ऐसा कमेंट सेक्शन में है, अगर कमेंट सेक्शन में आप में से कोई ऐसा है जो अपने बासमती वगैरह लगाते तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट, स्पेलिंग गलत हो गए, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करेंगे, प्रेसिडेंट की परमिशन जो प्रेसिडेंट के साइन हुए थे वो कब हुए, सबसे वो पूछा गया है। देखो 5 अगस्त 2019 की बात करेंगे, ये डेट सभी को याद होगा, राज्यसभा में डिस्कस करा गया था। इससे कुछ दिन पहले ही जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया था, और इससे कुछ दिन पहले ही, जब ये अगर हम राज्यसभा की बात करें 5 अगस्त 2019 को जो है
ये मतलब राज्यसभा में डिस्कस करा गया था। 6 अगस्त की बात करेंगे, ये लोकसभा में डिस्कस हुआ था। 9 अगस्त 2019 की बात करेंगे, प्रेसिडेंट ने साइन करे थे। आपसे ये पूछा गया था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब ये डेट मैं क्यों नहीं बोलता हूँ और आपको क्यों नहीं बोलनी चाहिए, हमारा सबका इंटरनेट बंद हुआ था काफी समय से, आप सभी को पता होगा। इससे कुछ टाइम पहले ही इंटरनेट बंद हुआ था, और इस यूट्यूब चैनल के जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये यूट्यूब चैनल भी इसी ड्यूरेशन पर बनाया गया था। मतलब अभी शायद से ये जुलाई के मंथ में या जून एंडिंग में या जुलाई 2019 में बनाया गया था ये वाला यूट्यूब चैनल। जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी मैंने इस पर कुछ काम करना स्टार्ट ही करना था, तो यहाँ पे इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो चुका था। और आपको पता है फिर ये 19 तो पूरा गया था, फिर आगे कितना कम से कम 1-1.5 साल तक यहाँ पर जो है वो काफी हमें वेट करना पड़ा था इंटरनेट के लिए। वो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर ये इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया था। तो उस फेज पर मैं इस चैनल को ग्रो भी नहीं कर पाया था, ये बिल्कुल मतलब चला ही नहीं था। तो जब 1-1.5 साल के बाद इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, तब मैंने इस चैनल पर काम करना स्टार्ट किया था। जब ये वैकेंसीज वगैरह आज नोटिफिकेशन, अभी वैकेंसीज आई नहीं थी क्लास 4 की, खाली बात चल रही थी कि क्लास 4 की वैकेंसीज आने वाली, जम्मू कश्मीर में 8,000 वैकेंसीज आने वाली, किसी को पता ही नहीं था। उस टाइम पर मैं वीडियोस बनाने लगा था, तो वहां से इस चैनल ने सही से काम करना स्टार्ट करा था। तो मतलब है तो 2019 से पहले का बना हुआ, लेकिन जब ये बना था उसको भी 1 साल तक कम से कम इसमें कुछ कामकाज हुआ ही नहीं था चैनल पे। तो अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो इसके लिए मैं सॉरी बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है आपको इस तरीके से याद हो जाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जेकेएसएसबी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ उड़ी डैम, जो उड़ी डैम की बात करेंगे, उड़ी 1 डैम जो देखने को मिल रहा है आपको, हालांकि उड़ी डैम ही कहा जाता है, 1 इसलिए कहा गया क्योंकि हाल ही में दूसरा भी बनाया गया था। उड़ी 1 डैम की बात करेंगे, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, ऑप्शन देखोगे, जो करेक्ट आंसर है वो 480 मेगावाट हो जाएगा। आता कहाँ पर है, उड़ी में आएगा, मतलब कहाँ पे, बारामूला में। कौन सी नदी के ऊपर बना है, झेलम के ऊपर बना है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उड़ी सेकंड जो है उसको भी स्टार्ट 2014 में शायद से करा गया था, उसका इनॉग्रेशन वगैरह, तो उसकी कैपेसिटी 240 मेगावाट की है। तो उड़ी 1 तो आपसे पूछ ले क्या पता इस पर उड़ी 2 पूछ ले, तो 240 मेगावाट याद रखना, इसी का आधा कर लो, इतनी कैपेसिटी तो बनाया गया, इसी के नीचे वाले एरिया में करके थोड़ा सा बनाया गया ये वाला डैम भी। आगे चलते हैं, जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और जीएसटी की अलग अलग जो स्लैब रहती है वो कौन सी आपसे वो पूछा गया। कल भी आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन ये वाला आया नहीं था बट रिलेटेड था, तो आपसे पूछा था। देखो 5, 12, 18, 28% ये वाली स्लैब चलती है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, कहा जा रहा है विच स्टेट, अच्छा नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। कौन सी स्टेट इंडिया की ऐसी है जो कि अगर हम बात करेंगे रैंक सेकंड, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पे आती है और एरिया के हिसाब से थर्ड नंबर पे आती है। देखो आपको पता है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा, सबसे टॉप में कौन आ जाएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा, तो यहाँ पे टॉप जो करेगा वो यूपी करेगा पॉपुलेशन के हिसाब से ना। सबसे पहले यूपी आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर बिहार आएगा, अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। तो अगर हम एरिया वाइज चलेंगे तो पहले राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा। तो क्या कहा था, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और एरिया के हिसाब से थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आ रहा है, तो महाराष्ट्र आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद क्षत्रिय डांस, ये डांस फॉर्म कहाँ की है, आपको ट्रिक करवाई हुई है, सैम के साथ रिया है ना, असम में सैम है, साथ रिया, तो सत्रिया वहां पे बन रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ उत्पला डायनेस्टी कैपिटल सिटी कौन सी हुआ करती थी, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, अवंतीपुर हुआ करती थी, सॉरी। दिक्कू और गुराई की बात करें, कहाँ की फेमस डॉन फार्म थी ये देखो डोडा वाली साइड की आ जाती है, भद्रवाह वाली साइड की, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द कंस्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो पार्ट 9 आ जाता है, 73rd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। फिलहाल इतना याद करो, 3 टियर सिस्टम था, बाकी आने वाले टाइम पे क्वेश्चन सोच भी तो बनाने हैं इस पे, तो सब कुछ आज ही नहीं बता दूंगा आपको। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज द सिटी ऑफ सूफीज, सिटी ऑफ सूफीज किसे कहा जाता है, कठुआ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आज के 20 क्वेश्चन, आपको मैंने पहले ही कहा है 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं आज के वीडियो में जो ऑलरेडी जेकेएसएसबी के लास्ट टाइम एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए हैं।
तो आने वाले टाइम पर और भी वीडियोस आने वाली हैं। आज डे 4 था, आपको पहले भी कहा सिर्फ संडे को वीडियोस नहीं आएंगी, बाकी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाऊंगा कि डेली वीडियोस आया करें। और अभी मैं ये भी कोशिश करने वाला हूँ कि कुछ, ये तो चल ही रहा है, जैसे मैथमेटिक्स काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, वो भी आपको कवर करवाना है, लेकिन साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ जैसे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए या कुछ और जीके का इंपॉर्टेंट हो गया, साथ साथ वो भी आपको करवाता जाऊँ। तो अगर आप चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लास्ट टाइम अच्छा रिस्पांस मिलता स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोस में, लेकिन अब थोड़ा रिस्पांस कम हो गया है। मैं चाहता हूँ वीडियोस को और शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और बाकी किसी भी तरह की सजेशन वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उस पर उस चीज़ को मैं देखूंगा, समझूंगा और अप्लाई करना होगा तो अप्लाई भी करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।